अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से स्टार्ट और अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मुझे सिस्टर ने बना के दिया है ऑमलेट और साथ में मैंने थोड़ा सा लिया है अचार, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हसीब गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं उतने दिन के लिए आई हुई हूँ अम्मी की तरफ। और अम्मी वगैरह का घर ऊपर है, सिस्टर जो है वो नीचे रहती हैं, तो मैं रुकी सिस्टर की तरफ ही हुई हूँ। मतलब अम्मी की तरफ, मतलब घर तो एक ही है ना, तो अम्मी की तरफ रुकूँ या सिस्टर की तरफ रुकूँ तो बात तो एक ही है ना। तो सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ सकती, आपको पता है मेरी हालत की वजह से मैं सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं ऊपर आती जाती। तो इसलिए फिर अम्मी ने भी कहा कि नीचे रुक जाओ, और अम्मी आ जाती हैं सारा दिन में। बाकी जी अभी जी अम्मी काट रही हैं यहाँ टिंडे, और बच्चे जो हैं वो बैठे खेल रहे हैं नहा धो के। अभी जो सिस्टर हैं उन्होंने इनको नहला धुला दिया है। और जी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बज गए हैं। और नाश्ते मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रही हूँ और साथ साथ बातें भी कर रही थी अम्मी के साथ। और जी ये आया है एक कोरियर और मेरा पैकेज आया है। और पैकेज क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि बेबी शावर जो है वो करना है, तो उसके लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, बेबी शावर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बेबी शावर के लिए हमने मंगवाया है जी, मैक्सीज मंगवाई हैं हम तीनों बहनों ने। अच्छा, बेबी शावर क्या होता है आपको याद हो तो मैंने शादी से पहले जो है वो ब्राइडल शावर भी किया था। होती बस ये है कि थोड़ी सी मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक सेलिब्रेशन हो जाती है, केक कट कर लेता है और यादें रह जाती हैं, बस यही होता है। तो जी ये हमने मंगवाई हैं मैक्सीज तीनों बहनों ने। एक ब्लैक है, ब्लू है और मेहरून कलर की है। तो मेहरून वाली जो है वो मेरी है और बाकी ब्लू वाली जो है वो दो एक सिस्टर की और ब्लैक वाली जो है वो दूसरी सिस्टर की है। बाकी इंशाल्लाह जब बेबी शावर का जो है व्लॉग आएगा उसमें मैं शेयर करूँगी। फ़ोटोशूट भी इंशाल्लाह करवाना है और जेंडर रिवील करनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ तभी सारा शेयर करूँगी। तो मैक्सीज मंगवाई हैं और ये भी बताऊँगी कि मैक्सीज कितने की मंगवाई हैं, कहाँ से मंगवाई हैं, मुझे क्या चीज़ इनकी अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो भी मतलब जब बेबी शावर करूँगी तब जो व्लॉग बनाऊँगी तब शेयर करूँगी। और अभी आए हैं जी हम लोग बाहर। बाहर क्यों आए हैं, क्योंकि भाई का उपटन है, हम लोग गए थे। मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम भाभी की तरफ गए थे उनको उपटन लगाने। तो अभी जी भाई की मतलब उन लोगों ने हमारी तरफ आना है भाई को उपटन लगाने के लिए, तो उसके लिए जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें लेने आए हैं। तो जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मतलब जब मेरी शादी अभी नहीं हुई थी और मैं शादी की तैयारियां कर रही थी, तो उनको याद होगा कि मैं अपनी शादी के लिए भी ये लाई थी। और पूरी रेलिंग पे जो है मैंने लपेटा था इनको सिस्टर के साथ मिलके, और जो है पूरी जो है वो डेकोरेशन की थी, घर में ही किया था सब कुछ, डेकोरेट सब कुछ घर में किया था। तो इसी तरह हमने सोचा कि भाई की जो है उपटन उसके लिए भी घर में ही सब कुछ डेकोरेट किया जाए। तो मैंने इनको सिस्टर्स को कहा कि ना जो भाई का मतलब भाई को जिस पे बिठाना है, क्योंकि झूला जो है वो बच्चों के लिए पहले से लिया हुआ था, तो मैंने कहा झूले को ना हम अगर इस तरह करें कि झूले को जो है वो इनसे डेकोरेट कर दें, मतलब कवर कर दें, तो वो लगेगा भी बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा भी लगेगा, सोफ़े की निस्बत ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो बस अभी हम लोग आए हैं ऊपर और सिस्टर दोनों मिलके जो है वो डेकोरेट कर रही हैं और मैं जो हूँ वो बैठी हुई हूँ। और तकरीबन झूला जो है वो डेकोरेट होने वाला है, मैं फ़ाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं व्लॉग्स को, इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि दुआ से कीमती गिफ्ट इंसान ना किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आ रहे थे कि आप ही व्लॉग कब आएगा, हम मिस करें। गाज़िया का भी अभी मुझे आया, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उपटन के फंक्शन के बाद इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी ना, तो जो लेडीज़ इस उससे गुजरी हैं सिचुएशन से, जो जैसी मेरी कंडीशन है, उनको होगा कि बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है थोड़ी देर खड़े रहने या ज़्यादा खड़े रहने से। तो इसलिए फिर मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सक रही थी। व्लॉग मैं बनाती रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो करना है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और तबीयत सबसे सबसे बड़ी बात यह कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और गर्मी ने तो आप यकीन करें बुरा हशर करके रखा हुआ है। तो आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कहीं बाहर से झूला मंगवाने की बजाय हमने घर में जो झूला था उसको सेट कर लिया। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है जिस दिन रात को है
उपटन, भाई की उपटन। तो अभी हम लोग आए हैं बाहर, और जो बहनोई हैं मेरे वो गए हैं डब्बे लेने के लिए, बॉक्सेस लेने के लिए, जिसमें हमने चावल डाल के ना देने हैं। और डिस्पोजेबल बॉक्सेस लिए और डिस्पोजेबल ही वो ली चम्मच लिए। वो इसलिए लिए क्योंकि फिर ना घर के बर्तन धोने में या बाहर से भी आप मंगवा लेते हो, उनको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा देर भी लग जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए तो हमने सोचा कि डिस्पोजेबल देते हैं, कि जो जितना खाना चाहे खा लेगा, और उसके बाद साथ लेके भी जाना चाहे तो इजीली इंसान जो है वो साथ भी लेके जा सकता है। तो बस उसके बाद जी बॉक्सेस लेने के बाद अभी हम लोग आए हैं फ्लावर शॉप पे। यहाँ से हमने बनवाने हैं गजरे रात के लिए, और बालों पे लगाने के लिए भी, जो बालों पे लगाने के लिए एक लड़ी सी होती है ना, तो वो हमने बनवानी है। हम तीनों बहनों ने बनाया था जूड़ा, और अम्मी को भी जूड़ा बनाया था। तो जूड़े के इर्द गिर्द लपेटी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने पहली दफ़ा अपने बालों के साथ ऐसा कोई तजर्बा किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभी इंसान को ना एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहना चाहिए। और उसके बाद वापसी पे मैं आई थी घर, अपने घर। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर आई हूँ। हसीब अभी वहीं है। तो मैं यहाँ आई थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ मेकअप की मुझे चीज़ें चाहिए थी। वैसे तो दोनों सिस्टर्स के पास मेकअप है, लेकिन मुझे कुछ अपनी चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मैं मतलब मुझे ना अपनी चीज़ों से मेकअप करते हुए ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो बेस भी मुझे अपनी चाहिए थी, और उसके बाद रूम भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हसीब के बगैर बिल्कुल भी आने को दिल नहीं कर रहा था। अपना घर तो फिर अपना ही होता है ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, और मैं रो भी पड़ी। और फिर मैंने हसीब को कॉल की कि आप बस जल्दी से वापस आ जाएँ। तो उसके बाद अभी हम लोग घर आ गए थे। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और उसके बाद अभी जी हम लोग हो गए हैं रेडी। और मैंने जीन का आज ये वाला ड्रेस पहना है, मस्टर्ड कलर का था, तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। हालांकि मेरे पास ऑप्शन थी, मेरे पास ड्रेस था, मैंने बनवाया हुआ था भाई के उपटन के लिए रेशमी ड्रेस, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा, और इस हालत में तो आपको पता और भी गर्मी लगती है। जो जिनकी यह हालत गुजरी है या भी है, उनको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में गर्मी कितनी ज़्यादा लगती है। तो बस फिर मैंने कहा रेशमी को मारो गोली, मैं नहीं पहन रही। मैं अपना कंफर्ट देखती हूँ, ना कि रेशमी के चक्कर में, फैशनों के चक्कर में जो है अपना बुरा हाल कर लूँ। तो अभी जी मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मैं जाती हूँ ऊपर, क्योंकि कुछ मेहमान जो हैं वो पहले आ गए थे, और कुछ मेहमानों ने अभी आना था। तो मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ऊपर जो है वो डेकोरेशन हमने किस तरह की है। तो ये है जी सारा सेटअप। चाचू की फैमिली आ गई थी, और जो कज़न है उनकी फैमिली पहले आ गई थी, और हम लोग भी तैयार होकर फ़ौरन ऊपर आ गए, कि क्योंकि मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे, तो मेहमानों को रिसीव भी करना होता है इसलिए। और बाकी ये वाली कारपेट मंगवा ली थी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी लगती है बानिस्बत उनके, वो जो आपको टेंट वाली शॉप से मिलती है रेड कलर की, वो ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और मैली इतनी होती है हमेशा वो। तो इसलिए फिर अब्बू को हमने कहा कि इस दफ़ा ना ये वाली मंगवाते हैं। और हमने फंक्शन जो है वो घर में ही किया। वो इसलिए घर में किया क्योंकि हमने बहुत कम लोग बुलाए हुए थे, वायरस की वजह से, आपको पता है बहुत ज़्यादा कम लोग बुलाए हुए थे। सिर्फ चाचू की फैमिलीज़, सारे जो चाचूज़ हैं उनकी फैमिली, और फिर खाला की जो बेटियां हैं ना, उनको बुलाया हुआ था। और किसी को भी ना हमने ज़्यादा नहीं बुलाया था। और जो भाई के ससुराल वाले हैं उनमें से भी ना कुछ लोग आए थे भाई को उपटन लगाने के लिए। और अभी जी हम लोग वेट कर रहे हैं कि मेहमान आ जाएं, और बच्चों को लालच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, बच्चे जो हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी जो है लालच लगते नहीं, क्योंकि एक तो बच्चों को आदत नहीं होती इतने ज़्यादा लोग देखने की घर में। तो तलहा और साथ का भी यही था कि उनको आदत नहीं है इतने ज़्यादा लोग घर में देखने की, और बहुत सारे नए चेहरे थे उनके लिए, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। और ये जी आप लोग जो टेबल पे देख रहे हैं, जो बॉक्स है, इसके अंदर है मिठाई, और दूसरे बॉक्स के अंदर जो वेल वगैरह करवाते हैं, हम तो उसको वेल कहते हैं, जो दूल्हे के सर से पैसे वार के डालते हैं, हम तो उसको वेल कहते हैं। तो ये जो है ये भी हमने खुद बनाया, बॉक्स बनाया लिया था, जिसमें वेल डालते हैं। और जो जिसमें वो रखी हुई है मिठाई, वो बॉक्स हमने खुद बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहनें ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं इस मामले में, कि मतलब हम ना घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है, ये उनकी शादी का बना हुआ बॉक्स है, और हम इसमें जो है वो मिठाई रखते हैं, फिर अम्मी धो लेती हैं इसको, फिर रख देती हैं। और हर शादी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये यूज़ होता आया है। और ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो इंसान बनाता है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और उपटन भी हमने बना के रख लिया है। और अभी जी भाई के ससुराल वाले जो हैं वो आ चुके हैं, और भाई तैयार होने गए हैं, वो तैयार हो लें, और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं जी रस्म स्टार्ट।
तो भाई अभी रेडी हो चुके हैं और यहाँ जो है फूल मंगवाए थे और फूलों को प्लेट में डाल दिया ताकि जब भाई आए तो उनके ऊपर फेंका जा सके। उपटन के लिए ना हमने ना फ़ोटोग्राफ़र हायर नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा था कि छोटा सा फंक्शन है तो उसके लिए नहीं, लेकिन मेहंदी और बारात और वलीमे के लिए जो वो हमने अलग से फ़ोटोग्राफ़र हायर किया। तो इंशाल्लाह जो पिक्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो मेहंदी की डेकोरेशन है आप लोग वो देखेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन, घर में ही कर रहे हैं फंक्शन, तो घर में ही जो है वो डेकोरेशन हम खुद कर रहे हैं। तो अभी जी अम्मी और लेके आ रही हैं भाई को, साथ में दोनों भाई भी हैं, साथ में बहनोई भी हैं। इस दिन मैंने हसीब को इतना ज़्यादा मिस किया, इतना ज़्यादा मिस किया जिसकी हद नहीं। जाहिर बात है आप समझ सकती हैं, जो मैरिड है वो समझ सकती हैं कि ऐसे मौक़ों पे ना खामन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे भी महसूस हुई। हसीब होते तो साथ में हसीब भी लेके आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घूमने फिरने गए हुए थे। तो मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी कि हाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फिर जब बेबी आ जाएगा फिर तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलना। और मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट शेयर किया था कि एक लड़की ने मजाक में कहा कि अगर मेरे हस्बैंड ऐसे कहते तो मैं उनको जूते लगाती। तो एक ना बहुत मतलब उन्होंने मजाक में ये बात की, लेकिन एक जो है उन्होंने बहुत रूड कमेंट किया कि खामन की कोई इज़्ज़त भी होती है, माँ बाप ने इज़्ज़त नहीं करना सिखाई ये वो। तो देखिए मजाक में एक बात की गई और सीरियस एक बात की गई में फ़र्क होता है। ये कहने से कि मैं जूते लगाऊंगी, उन्होंने जूते लगा तो नहीं दिए ना। तो मजाक को मजाक में लेना चाहिए और सीरियस बात को सीरियस हो मतलब समझना चाहिए। तो जी रस्म हो चुकी है स्टार्ट, और उसके बाद साथ में पहले की है उनकी जो मेरे भाई की हैं सास, उन्होंने रस्म किया और उसके बाद अम्मी ने रस्म की है और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा लास्ट व्लॉग में मैंने ये कहा था कि मेरी स्मार्टनेस देखें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी पे ये वक्त लाएँ और हर कोई अपने घर में आबाद रहे। अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। और जी अभी आप लोग थोड़ा सा जो है वो गानों का प्रोग्राम भी इंजॉय करें, पंजाबी गाने हैं वो इंजॉय करें। तो आप लोगों ने भी पंजाबी गाने एंजॉय किए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों में ये टप्पे गाए जाते हैं कौन कौन से टप्पे जो हैं वो सब में कॉमन हैं। तो हम में ये टप्पे ना ज़्यादातर गाए जाते हैं, मतलब पहले फंक्शन हुआ रस्म की और उसके बाद इस तरह मतलब हम ढोल तो नहीं था हमारे पास, ढोल की छोटी वाली जो होती है वो नहीं थी, तो फिर हमने परात जो है वही बजाना शुरू कर दी और उसके बाद जो है इस तरह के गाने गाए जाते हैं। इनका भी अपना ही मज़ा आता है। बस यहाँ यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें और हर लड़का और लड़की पे ये टाइम लाएं कि वो अपने घरों में आबाद रहें, सुखी रहें, अपनी बीवियों के साथ, अपने खामदों के साथ, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद बच्चियों ने किया जी यहाँ डांस, और बाद में जो है फंक्शन के बिल्कुल एंड पे डाली थी झूमर, थोड़ी सी झूमर। और अभी जी सब लोग जा चुके हैं और हम लोग बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं अगले फंक्शन का, और इस फंक्शन में अगर कोई कमी रह गई तो उसको किस तरह से जो है वो बेहतर किया जा सकता है। और अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेहमानों को खिला दिए थे राइस और साथ में गोरमे की बॉटल दी थी और हमने कुछ नहीं खाया था। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अगर आप लोग आगे भी सारे फंक्शन का व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, और मुझे भी और हसीब को भी और हमारे आने वाले बेबी को भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।